मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान भाग 2। पहले भाग में हम संविधान की प्रियम्बल के बारे में जान चुके हैं, उसकी परिभाषा के बारे में जान चुके हैं। आज हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की पहली विशेषता लिखित और विस्तृत संविधान। संविधान लिखित भी होते हैं और अलिखित भी होते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और संसार के दूसरे देशों की तुलना में यह सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। आज यह संविधान और विस्तृत हो गया है। आज इसमें 466 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और इसके 25 भाग हैं। 466 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। दूसरी इसकी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें देश का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। और वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को संसद को विश्वास में लेकर काम करना पड़ता है। अगर संसद का निम्न सदन जो लोकसभा है, जो लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना पड़ता है। तीसरी विशेषता है संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली में सरकार के 2 स्तर होते हैं। केंद्र की अलग सरकार होती है और प्रांतों की अलग सरकार होती है। भारत में भी केंद्र की अलग सरकार है और प्रांतों की जो 28 प्रांत हैं उनकी अलग सरकार है। भारत में तो बल्कि तीसरे प्रकार की भी सरकार है। स्थानीय शासन संस्थाएं हैं, शहर केंद्र, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और गांव के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हैं। स्थानीय विषयों के संदर्भ में वे अपना शासन अपने आप चलाती हैं। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था। चौथी संविधान की विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। जहां संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां पर संविधान के अनुसार शक्तियों का बंटवारा होता है। भारत में भी संविधान के अनुसार शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियों में शक्तियों का बंटवारा है। केंद्रीय सूची या संघ सूची को हो उसमें राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय। आज उन विषयों की संख्या 97 से बढ़कर 100 हो गई है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार को होता है। दूसरी सूची राज्य सूची है। उस
सूची में 66 विषय होते थे, आज राज्य सूची के विषयों की संख्या 61 है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो राज्यों की सरकार है उनका है। और तीसरी सूची है संवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय थे, आज इन विषयों की संख्या 52 है। इन विषयों पर केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है और प्रांतों की सरकार भी कानून बना सकती है, परंतु किसी विषय को लेकर दोनों सरकारों के बीच आपस में गतिरोध हो जाता है तो तब केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून मान्य होगा। 3 सूची के अलावा अवशिष्ट शक्तियां, संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि हो सकता है तीनों सूचियों से कोई विषय छूट गया हो। अगर तीनों सूचियों से कोई विषय छूट गया है तो उसको अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। और उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार को है। 5वीं विशेषता है कठोर और लचीला संविधान। कठोर और लचीले संविधान का अर्थ है कि भारत का जो संविधान है उसमें जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कोई बदलाव करना है तो उसको संशोधन बोलते हैं। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह लचीली भी है और कठोर भी है। संविधान के कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें बदलाव, जिनमें संशोधन केंद्र की सरकार साधारण बहुमत से कर सकती है। दोनों सदनों में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके उन विषयों में बदलाव, उन विषयों में संशोधन केंद्र की सरकार कर सकती है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए केंद्र की सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना, जिनमें बदलाव करना बहुत मुश्किल है। उन विषयों में बदलाव करने के लिए केंद्र की सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सरकार, जो 28 राज्य हैं, उनमें कम से कम 14 से अधिक राज्यों की सरकार भी सहमति दे। उन राज्यों की विधानसभा में भी उसे पास करवाना पड़ता है, तभी उन विषयों में बदलाव हो सकता है। इस प्रकार भारत का संविधान लचीला संविधान भी है और कठोर संविधान भी है। अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का मतलब है कि भारत में हम केवल भारत के नागरिक हैं। जहां संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां पर नागरिकों को 2 नागरिकता मिली होती है। जैसे यूएसए के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, वहां के नागरिकों को 2 नागरिकता प्राप्त है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक भी हैं और जो राज्य है वहां के, जिस राज्य में वे रहते हैं उस राज्य के भी नागरिक हैं। परंतु भारत में हम केवल भारत के नागरिक हैं। जो 28 राज्य हैं जिनमें हम रहते हैं उनकी नागरिकता हमें नहीं मिली हुई है। इस प्रकार इकहरी नागरिकता मिली हुई है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। अगली विशेषता है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। इसका अर्थ होता है कि एक निश्चित आयु के बाद बिना किसी भेदभाव के, न जाति का भेदभाव, न लिंग का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, न अमीर गरीब का भेदभाव, इस भेदभाव को समाप्त करके वोट डालने का अधिकार दिया जाए। भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया है। भारत के नागरिक जब 18 साल से ऊपर की आयु हो जाती है तो उनको किसी प्रकार के भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार भारत ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। देश के नागरिकों के
चहुमुखी विकास के लिए भारत सरकार ने, संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं और 11 मौलिक कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। मुझे जीने का अधिकार है तो आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की बाधा न डालें। यदि आपको संपत्ति रखने का अधिकार है तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाऊं। ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं थी, इन पर हमने प्रकाश डाला। आज के लिए इतना ही काफी है। जल्दी ही फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।